हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज हम बात करने वाले हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप, देयर पार्ट्स, देयर फंक्शन और उनके डेमोन्स्ट्रेशन का। कई सारे पार्ट्स को आज मैं ओपन करके खोल करके दिखाऊंगा जिसे आपने अपने स्कूल में या कॉलेज में शायद ही खोला हुआ होगा। तो आज का ये वीडियो होगा वो आपके सिंपल माइक्रोस्कोप का अपग्रेडेड वर्जन है, क्योंकि सिंपल माइक्रोस्कोप के बाद एडवांसमेंट होने गए, उनकी लिमिटेशन को हटाया गया, उनमें अपग्रेडेशन को एड ऑन किया गया, इंस्टॉल किया गया, तो वो बन करके आया आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा और अगर आपने पहले वाले पार्ट सिंपल माइक्रोस्कोप का वीडियो देखा भी हुआ है तो भी इसको स्किप मत करिएगा, कुछ पॉइंट रिपीट हैं, बट वो बच्चे जिन्होंने डायरेक्टली इस वीडियो पे जंप किया है उनके लिए ये भी काफी यूजफुल होगा। सबसे पहले हम जब बात करते हैं माइक्रोस्कोप का तो कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी को क्लियर करना, हमारे माइंड में जो भी कंफ्यूजन है इसको दूर करना बहुत ही आवश्यक होता है। तो सबसे पहला जो टर्मिनोलॉजी है वो ऑब्वियसली होगा माइक्रोस्कोप। जैसा कि आप जानते हैं ये जो माइक्रोस्कोप है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला जो वर्ड है वह है आपका माइक्रो, दूसरा है वह है आपका स्कोप। अगर हम इन दोनों के एग्जीक्यूटिव मतलब को समझना चाहें, स्पेसिफिक मतलब को समझें, तो क्या होता है? माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म, जिसे हम अपनी खुली आंखों से बिना किसी स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट की मदद से नहीं देख पाते। और स्कोप का मतलब होता है विजुअलाइजेशन करना, उनका विजन होना, उनका दिखाई देना। तो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसको अगर हम यूज करें तो उसकी मदद से हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, सूक्ष्म जीवों को बड़ी आसानी से मैग्नीफाई करके देख सकते हैं। अगर यहां पे आपको व्हाइट बोर्ड में छोटा सा ग्रीन कलर का डॉट दिखाई दे रहा होगा अगर, तो आप इस चीज को समझ सकते हैं, और अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो और अच्छे से समझ सकते हैं। मेरा मतलब यह है कि अगर आपको दिखाई दे रहा है तो बहुत छोटा सा टाइनी सा डॉट है, और इसमें अगर हम माइक्रोस्कोप की मदद लेते हैं तो वह आपको इतना बड़ा दिखाई दे रहा है। और अगर जैसा मैंने कहा कि नहीं दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है, तो अगर वो नहीं दिख रहा है तो ये यहां से कन्वर्ट होकर के आपके इस बड़े साइज में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यह है कि जो हमारे माइक्रोस्कोप है वो हमारे आसपास के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने में, उनकी स्टडी करने में, उनके बारे में फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने में, और फाइनली उनके ऊपर कोई मेडिसिन काम करे, इसके रिसर्च तक पहुंचने में काफी मदद करता है। जैसा कि आप जानते हैं हमारे सराउंडिंग में काफी सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मेरे हाथों के इस हथेली में भी कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और जब मैं कभी भी इस तरह से व्हाइट बोर्ड में डिस्कस करने के बाद कुछ चीजें खा लूं बिना हाथ धोए, बिना सैनिटाइजर यूज किए, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेरे पेट में जाने के बाद अगर उनकी कैपेबिलिटी है तो मुझे डिसेंट्री, डायरिया या कोई दूसरी प्रॉब्लम कॉज कर सकते हैं। इस तरह से कफ करने से, स्नीज करने से हम अपने हाथों का यूज करते हैं, और इसके बाद अगर अच्छे से क्लीन नहीं किया गया, इस तरह से मिक्स कर दिया गया और हैंडशेक करेंगे तो वो कई जगह मूव कर सकता है। सो एक्चुअली जब पहली बार जर्म थ्योरी की बात हुई थी कि कैसे कोई चीजें मूव कर सकती हैं, कैसे कोई चीजें बीमार कर सकती हैं, तो उस जर्म थ्योरी को एस्टेब्लिश करने में इसी छोटे ही सही माइक्रोस्कोप की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। आगे बढ़ते हैं, थ्योरी से हट करके प्रैक्टिकल की ओर एक एक कदम बढ़ते जाएंगे हम। अगला जो टर्म्स है वो है आपका सिंपल माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप, दैट इज अ पार्ट ऑफ माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप कहने का मतलब होता है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि बहुत सिंपल सा है, और अगर आप बात करते हैं स्पेसिफिक कंपाउंड की तो नाम में वजन है उसके। सिंपल मतलब होता है दीज आर मेड ऑफ बेसिक पार्ट्स, जिसके बारे में मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो उसका वीडियो भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो मैं आपको यहां भी कंपैरेटिव रूप से दिखा सकता हूं सिंपल माइक्रोस्कोप का। यह बहुत ही सिंपल माइक्रोस्कोप है, इसमें बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड पार्ट्स, फंक्शन नहीं है, केवल बेसिक चीजें हैं। अगर आप बात करें मेन चीज की तो एक केवल लाइट सोर्स है और स्टेज है जहां से हम रख करके स्लाइड को देख सकते हैं, और यहां पे एक आई पीस होगा जिसे इस तरीके से देख करके ऊपर में इसके रखा जा सकता है। तो ये बहुत ही सिंपल है, केवल मिरर है, स्टेज है स्लाइड रखने के लिए, और एक आई पीस है। अगर ये भी नहीं हो तो केवल हम आई पीस की मदद से भी स्टेबल हो सके अगर, तो वो देख सकते हैं। तो बहुत सारे पार्ट्स ना होने की वजह से केवल सिंपल माइक्रोस्कोप कहलाता है। इसमें अंतर क्या होगा वो भी आप देख लीजिएगा कंपैरेटिव लगे हाथ। सबसे पहले इसमें जो नॉब है, एडजस्टिंग नॉब है, फोकस नॉब है, वो केवल सिंगल है, इसमें केवल कोर्स है, एक ही है और दूसरा नहीं है। जबकि आप कंपाउंड में दो चीजें देखेंगे, मैं टैली कर दूंगा वापस से, इसमें भी एक ही लेंस होगा। जैसे ये लेंस है आई पीस, तो केवल एक ही लेंस होगा। इसके नीचे यानी कि ऑब्जेक्ट के पास कोई ऑब्जेक्टिव लेंस नहीं है, ना ही इसमें डायफ्राम है, ना ही इसमें आपका अपर्चर है, ना ही इसमें आपका कंडेंसर है, ना ही आपका कोई और सोफिस्टिकेटेड कोर्स फाइन के अलावा दूसरे कोई और पार्ट्स हैं। तो ये हो गए हमारे बेसिक माइक्रोस्कोप। सिंपल मतलब बहुत सिंपल, जबकि कंपाउंड मतलब होता है एडवांस, और एडवांस का मतलब क्या होता है?
पिछले की कुछ कमियों को दूर करके नए नए अच्छे अच्छे चीजों को ऐड करना, ये एडवांस है। सबसे पहला जो हमारे हाथ में कैमरा रहा हुआ होगा, एटलीस्ट मेरे समय की मैं बात करूं तो सिंपल सा कैमरा था, ब्लैक एंड व्हाइट, नो एनी कैमरा, नॉट इवन ए वीजीए कैमरा। उसके बाद जब मैंने अपग्रेड किया तो एक वीजीए कैमरा का मोबाइल आया था, वो भी तब काफी महंगा था। अब जो अपग्रेड किया उसमें तो आप पता है आपको कितने कितने कैमरा हो सकते हैं, क्या पता भविष्य में कुछ कभी ऐसा आ जाए, क्योंकि आजकल कॉम्पिटिशन चल रहा है, एक कैमरा से, दो कैमरा से, तीन कैमरा, चार कैमरा, हो सकता है कभी ऐसा आ जाए कि पीछे का पूरा पैनल कैमरे से भर जाए, आप मल्टीपल कैमरा असेंबल कर लीजिए, ऐसा भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है। सो हमारा जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, दिस इज अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जिसमें कई सारे एडवांसमेंट आपको नजर आ रहे हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको मिरर तो है ही है, इसके ऊपर दैट मींस स्टेज के नीचे और मिरर के ऊपर आपको एक कंडेंसर भी मिलेगा, एक डायफ्राम भी मिलेगा और एक नॉब भी मिलेगा। यहां पे मैकेनिकल स्टेज भी मिलेंगे, नोज पीस भी मिलेगा, ऑब्जेक्टिव लेंस को आपको चेंज करने की कैपेसिटी देगी, एक ही साथ में तीन लगा के आप घुमा के देख सकते हैं। कोर्स स्क्रू भी मिल रहा है, फाइन स्क्रू भी मिल रहा है, मैकेनिकल स्टेज भी मिल रहे हैं, तो आपको यहां पे काफी सारे एडवांसमेंट मिलेंगे। मिरर को आप दूसरे इल्यूमिनेटिंग सोर्स इलेक्ट्रिक लाइट से भी कंपेयर कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, वो भी आपको फैसिलिटी मिलेगी, हम आएंगे धीरे धीरे करके। अगर है आपका मैग्निफिकेशन, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। इस मैग्निफिकेशन में मैंने एम को रेड कलर से हाईलाइट किया है, अंडरलाइन भी कर दिया। इसका क्या मतलब होता है? मैग्निफिकेशन का मतलब होता है इनलार्जमेंट ऑफ इमेज, यानी कि जो इमेज आपको छोटा दिखाई दे रहा है ना, इसका बड़ा रूप दिखाई देना, दैट्स कॉल्ड इनलार्जमेंट, मैग्निफिकेशन। बहुत सिंपल सा एग्जांपल हमारे घर में है ये चीज, आपको ये शायद वर्ड दिखाई दे रहे होंगे, तो आपको छोटे छोटे वर्ड इस छोटे से इंस्ट्रूमेंट की मदद से काफी बड़े नजर आ रहे हैं, तो ये भी एक मैग्निफिकेशन करने का ही काम कर रहा है। सो ये सिंपल सा था फंडा, एक मल्टीप्लिकेशन की लेवल हो गई। और इसमें एक चीज जरूरी है जो आपको याद रखने में मदद करेगा, एम को मैंने हाईलाइट किया मैग्निफिकेशन में, सो एम रिप्रेजेंटिंग द मल्टीप्लिकेशन, मैग्निफिकेशन मल्टीप्लिकेशन दैट इज डिनोटेड बाय एक्स वैल्यू। अब वो क्या है मैं आपको समझाता हूं। अगर आपने आईपीस देखा होगा, देखिए मेरे पास अभी आईपीस रखे हुए हैं, दो आईपीस, इन दोनों आईपीस में अगर आप देख पा रहे हैं 10x लिखा हुआ है, तो 10x का मतलब क्या होता है? 45x भी आते हैं, 5x भी आते हैं, 100x भी आते हैं, तो इनका x का मतलब क्या है? मैं यहां से x को इसी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। देखिए एग्जांपल की बात करें, x का मतलब बोलता है उनका मल्टीप्लिकेशन। अगर आपका ऑब्जेक्टिव, जैसे अगर यहां पे आप बात करें, ये अगर आपका ऑब्जेक्टिव 10 का है और आपका आईपीस भी 10 का है, तो 10 + 10 = 20, ऐसा नहीं होगा। मैं दोबारा कह रहा हूं, 10 + 10 = 20, ऐसा नहीं होगा। क्या होगा? 10 × 10 = 100 होगा। ये ऐसा आपको लग रहा है कि इसमें ऐसा समझाने लायक क्या बात है, बट मुझे प्रैक्टिकली मालूम है, मैंने कई साल तो बच्चों को डील किया हुआ है। मोस्ट ऑफ द केसेस में कुछ को छोड़ देंगे, एक्सेप्शनल तो हर जगह होते हैं। अक्सर हमेशा कंफ्यूजन होता है कि 10 + 45 का अगर हम दो लेंस यूज करें तो उनका वैल्यू कितना होगा। वो दोनों को जोड़ते हैं, दोनों को जोड़ना है नहीं, उनको मल्टीप्लिकेशन करना है। फंडा क्या है मैं अभी आपको समझाऊंगा। इसको आप एक्स से जोड़ेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा, एम मैग्निफिकेशन, एम मल्टीप्लिकेशन। सो अगर हमारा एक लेंस जो कि आपका ऑब्जेक्टिव है, आपका जो आईपीस है वो भी 10 है, तो 10 × 10 = 100। क्यों? अगर आपका पहला लेंस तो हमेशा ऑब्जेक्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? जो कि ऑब्जेक्ट या स्पेसिमेन के पास होगा। तो यहां पे अगर ये मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट स्पेसिमेन के पास है, तो यहां पे 10 लगाने के बाद इसका 10 गुना हो गया, यानी कि 1 सेंटीमीटर का कोई चीज 10 सेंटीमीटर का हो गया। अब वो 10 सेंटीमीटर का खुद अपने आप में एक ऑब्जेक्ट बन गया है, समझिए। अब 10 के ऊपर 10 गुना लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 10 × 10 = 100। तो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन बस करना है। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, 10 का नीचे आपका ऑब्जेक्टिव है, 45 का आपका आईपीस है, तो 10 × 45 = 450। सेम चीज आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर नीचे का हम 10 के ही रखें, आपका ऑब्जेक्टिव लेंस 10x मल्टीप्लिकेशन पावर का है और आपका जो आईपीस है वो 100x का है, एस एज्यूम कर लेते हैं, तो जो टोटल आप मल्टीप्लिकेशन देख पाएंगे वो 1000 का देख पाएंगे। तो कोई 1 सेंटीमीटर की चीज थी, ये दो सेटअप अगर हम लगाएंगे ऑब्जेक्टिव और आपके आईपीस का, तो फाइनली उसको आप 1000 गुना बड़ा देख सकते हैं। अगर ऐसा है तभी तो हम अच्छे से उनके स्टडी कर सकते हैं, तभी तो हम उनका मैग्निफिकेशन देख सकते हैं, पार्ट्स के बारे में देख सकते हैं, उनके स्पेसिफिक फंक्शन के बारे में देख सकते हैं, तब जाकर के उनका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। सो ये रहे कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी, खत्म नहीं हुआ है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप जाएंगे तो आपको एक डायरेक्ट पीडीएफ लिंक मिल जाएगा इस पार्ट्स एंड फंक्शन ऑफ माइक्रोस्कोप का। पावर पॉइंट में काफी अच्छा नोट्स है, सिंगल क्लिक करते ही आपका पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। प्लस अगर आप एक से अधिक पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं माइक्रोबायोलॉजी की, तो वो भी अवेलेबल है, दैट इज सिंगल क्लिक एंड वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। उन
सब का डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो वहां पे जाइएगा, काफी चीजें आपकी काम की आएंगी। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट द पार्ट्स एंड फंक्शन ऑफ माइक्रोस्कोप। सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूं, मैं आपको इनके पार्ट्स के नाम और एक्सप्लेनेशन कर देता हूं, फिर मैं आपको दिखा करके समझाऊंगा कि ये पार्ट है, इसका ये वाला काम होता है। पहले एक एक करके पार्ट के नाम बता दूं। मैंने पहले भी कहा है कि आप किसी भी माइक्रोस्कोप के बारे में अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो पार्ट्स एंड फंक्शन को रैंडम सीक्वेंस में मत याद करिएगा। पहले आई पीस, फिर स्टेज, फिर कोर्स, फिर फाइन, ये वो ऐसा स्कैटर्ड ना हो। आपको या तो ऊपर से नीचे आते जाना चाहिए या तो नीचे से ऊपर जाते जाना चाहिए, ताकि आप उसके रे सिस्टमिक डायग्राम को भी समझ सकें, प्लस उनको याद करने में आपको कोई तकलीफ नहीं हो, केवल आप समझते जाएंगे, लॉजिक लगाते जाएंगे, रट्टा मारना नहीं पड़ेगा। ये मेन चीज है। देखिए पार्ट्स क्या क्या है, मैं नीचे से ऊपर की ओर मूव कर रहा हूं। सबसे पहले बेस, क्योंकि जब तक बेस मजबूत नहीं होगा तो पिलर खड़ा होगा ही नहीं, इसीलिए ये बेस है आपका जो अलाउ करता है सपोर्ट करने के लिए ओवर द सरफेस पे। अगर मैं बात करता हूं सिंपल से बेस की, तो ये पेन है। इस पेन को अगर मैं अपनी हथेली में रखता हूं तो वो यहां पे आराम से अटका हुआ है। अगर ये हथेली हट जाए तो क्या ये अटकेगा? नहीं ना। सो बेस का मतलब होता है जिस पे वो टिक जा सके। ये रहा हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब इसको मैं छोड़ दूं तो क्या होगा? ये तो गिर जाएगा। तो इसको खड़े रहने के लिए बेस चाहिए। तो ये जो आप वी स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, कभी कभी करवी यू शरीर में देख रहे हैं, ये आपका बेस होता है। इस पे वो खड़ा हो सकता है, इस पे वो टिक सकता है, जिसके ऊपर हम रख करके आगे फर्दर एक्सपेरिमेंट को मूव ऑन कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका बेस। डायग्राम से भी समझ सकते हैं। आई विल एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन राइट नाउ। सो थोड़ा सा वेट करिएगा। दूसरा है मिरर या लाइटनिंग सोर्स या इल्यूमिनेशन सोर्स भी बोलते हैं। बिना किसी लाइट के सोर्स के आप देखेंगे कैसे? जब हमको देखने में तकलीफ होती है, अगर अंधेरा हो जाए, ये लाइट भी मेरी रूम की अभी जस्ट ब्लिंक हुई, अगर आपने नोटिस किया होगा तो ये अगर अंधेरा हो जाए तो आपका व्हाइट बोर्ड, मेरा व्हाइट बोर्ड आप मुझे देख कैसे पाएंगे? अगर चुटकी बजाती पूरी लाइट चली जाती तो मैं अंधेरे में हो जाता, आप मुझे अच्छे से देख नहीं पाते। सो लाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू विजुअलाइज ईच एंड एवरीथिंग। जब आपको, मुझे, जो कि एक बहुत बड़ा ऑर्गेनिज्म है, मैक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसको अंधेरे में देखने में दिक्कत होती है, तो जो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी ऐसा है जो हमको लाइट में भी नहीं दिख सकता, हाइड्रोजन लैंप, मरकरी लैंप, जो भी लाइट लगाना है आपको लगा लीजिए, वो दिखेगा ही नहीं बिना माइक्रोस्कोप के। तो उसके लिए तो लाइट चाहिए होगा ना। तो ये लाइट सोर्स है आपका, जिसका प्रिंसिपल अगर मिरर यूज है तो केवल लाइट के रिफ्लेक्शन पे बेस्ड है, किसी सोर्स से आएगा और उसको रिफ्लेक्ट करेगा। जैसा कि ये मिरर हम लोग मोस्टली घर घर में खेलते थे, लाइट आता था उसको रिफ्लेक्ट करवाते थे, किसी जगह पे फोकस करते थे, किसी के घर में, किसी की दीवार पे, वो चीजें क्या करते थे। तो वो आप सूर्य की लाइट को यहां वहां जहां चाह रहे हैं मोड़ रहे हैं। यही काम हमारे मिरर का भी होगा। और इसकी जगह अगर आप इलेक्ट्रॉनिक लाइट भी लगा सकते हैं तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिसिटी से चलेगा। उसके लिए ये फायदा होगा कि आपको मिरर में नुकसान था, लाइट नहीं तो काम नहीं, अंधेरा हो गया तो काम बनेगा नहीं। बट इलेक्ट्रॉनिक वगैरह यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक वगैरह यूज करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, दिन हो रात हो कभी भी हो आप उसको यूज कर सकते हैं, बशर्ते लाइट होनी, बिजली होनी चाहिए। अगला जो पार्ट है वो देखिए आर्म प्लस आर्म स्क्रू, यानी कि उसको पकड़ने की आर्म और उसको मूव करने का स्क्रू। मैं वो भी आपको समझा दूंगा। पहले इनको क्लियर कर देता हूं, जो इस तरीके से दिखाई देंगे आपको। ये हो गया आपका आर्म, ये हो गया आर्म स्क्रू। इसकी मदद से इसको हम ऊपर की ओर, नीचे की ओर टिल्ट, झुका उठा सकते हैं। इसके बाद अगला है आपका कंडेंसर। कंडेंसर का मतलब तो आप जानते हैं, जो कि उनको कंडेंस करेगा, मतलब जो स्कैटर्ड मैनर में इस तरह से लाइट आ रही है, इनको फोकस करके एक सीधी रेखा में लेकर के आएगा। जैसे अगर इस तरीके से लाइट आ रहे हैं तो ये इनको किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस करने का काम करेंगे। छोटा सा ये सेट ऑफ लेंस होते हैं। देखिए दीज आर द सेट ऑफ लेंस व्हिच कलेक्ट एंड कंसंट्रेट द लाइट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। इस डायग्राम से भी आप देख करके आसानी से समझ सकते हैं। डोंट वरी, मैं आपको सब कुछ लाइव दिखाऊंगा, खोल करके भी दिखाऊंगा हर एक पार्ट्स को माइक्रोस्कोप का। अगला है आपका आइरिस डायफ्राम, यानी कि ये इक्विप होता है डायफ्राम के नीचे। और ये जो आपका कंडेंसर है, बेसिकली कंडेंसर आपके ऑब्जेक्टिव लेंस के नीचे जो स्टेज है उसके नीचे पाया जाता है। और ये भी आपके कंडेंसर के साथ में पाए जाएंगे आइरिस डायग्राम, जो कि एक कंसंट्रेट कॉन्ट्रैक्ट करके लाइट को एक जगह पे फोकस करने का काम करता है। एंट्री ऑफ लाइट इन कंडेंसर को अफेक्ट करने का काम करता है। समझना चाहते हैं तो इस आई वाई डायग्राम समझ सकते हैं, जिसका पुपिल का साइज चेंज हो रहा है, फाइनली छोटा बड़ा हो रहा है। अगर हम लाइट में हैं, जैसे अभी ये नॉर्मल लाइट है, अगर कोई बहुत तेज लाइट जल जाए तो हमारी आंखों को ऐसा करना पड़ता है ताकि हम जुझवा ना जाएं। लेकिन अगर अंधेरे में जाते हैं, छोटी सी एक लाइट जल रही होगी, या आपके मोबाइल का पतला सा स्क्रीन, पीछे का टार्च नहीं, केवल स्क्रीन जल रहा होगा, तो आपको आंखों को इस तरह से बड़ा सा खोल करके देखना पड़ता है कि चीजें कहां हैं, इस तरीके से। क्यों इसका फंक्शन है, जब आप लाइट के लो कंडीशन में होते हैं तो आप आंखों को ज्यादा खोलते हैं ताकि ज्यादा मात्रा में लाइट आ सके। लेकिन जब ज्यादा लाइट में होते हैं तो आप आंखों को कम खोलते हैं ताकि कम से कम लाइट जा सके, ज्यादा जा करके आपकी आंखों खराब ना कर पाए। यही उसका प्रिंसिपल है। आई विल शो यू स्पेसिफिक वीडियो ऑन दिस ऑल्सो, इसी वीडियो पे, तो आप ध्यान से देखिएगा आगे जाकर के। अगला है आपका स्टेज प्लस स्लाइड क्लिप्स, यानी कि स्टेज जहां पे आप माइक्रोस्कोप में आपके स्पेसिमेन को
देखने के लिए स्लाइड में रख करके देखेंगे, वो आपका स्टेज होगा। और स्लाइड की क्लिप जो स्लाइड को मूव होने नहीं देंगे, इनका काम प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना होता है। और ये जो क्लिप है इनका काम इसको होल्ड करके रखना होता है। नेक्स्ट वन इज नोज पीस। नोज पीस का मतलब जहां पे दो आपके ऑब्जेक्टिव लेंस, जरूरत पड़ने पे तीसरा ऑब्जेक्टिव लेंस लगा सकते हैं, वो नोज पीस नाक के जैसा दिखता है, नोस्ट्राइल्स के जैसे। अगला है आपका ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्वियसली एक ऐसा लेंस जो आपके ऑब्जेक्ट के पास में होगा। नेक्स्ट वन इज नॉब, जिसके अंदर दो होंगे, फाइन होगा और कोर्स होगा। दोनों में मेजर डिफरेंस मैं बता दूंगा क्या होता है, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस पे। इसके बाद है आपका मैकेनिकल स्टेज। मैकेनिकल स्टेज के बाद बॉडी ट्यूब, आईपीस, फाइनली आईपीस से खत्म होता है। चूंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारे पॉइंट को समझना, इसलिए मैं बिना डेमो के पढ़ाऊंगा तो मजा नहीं आएगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द रियल कंपाउंड माइक्रोस्कोप। समहाउ कंपेयर करेंगे आपके सिंपल माइक्रोस्कोप के साथ। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, जहां पे जरूरत पड़ेगी कंपेयर करने की माइक्रोस्कोप को सिंपल माइक्रोस्कोप से, साइमल्टेनियसली टैली भी करते चलेंगे। सो पहला पार्ट नीचे से ऊपर की ओर जाएं। जैसा मैंने कहा हमेशा नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे जो भी आपकी चॉइस हो उसको फॉलो करें, स्कैटर्ड वे में ना जाएं, वरना आपका जो कॉन्सेप्ट है वो डिस्टर्ब नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं बेस की। जैसा मैंने कहा कि ये जो वी के शेप में है, कभी कभी यू के शेप में भी नजर आते हैं, तो वो आपके बेस हैं जिनके टेबल के ऊपर रख करके जिस भी जगह पे आप रखना चाहें वहां पे रख करके इसको परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरा दिया हुआ है आपका आर्म के साथ साथ उसका जो एक बेसिक मूवमेंट का है वो देखिए। जैसे ये मेरा माइक्रोस्कोप है और यहां पे मैं ऐसे देखना पड़ेगा मुझे, तो अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा इजी हो जाए तो इस तरीके से आप इसको टिल्ट कर सकते हैं और बड़ी आसानी से इसको देख सकते हैं। किसी का हाइट बहुत ज्यादा है, छोटे पे समझ में नहीं आता, तो वो इसको इस तरीके से मूव करके अपने हिसाब से इसको मूव कर सकता है। देखिए ये स्ट्रेट है, अगर मुझे चाहिए थोड़ा सा झुका हुआ तो इस तरीके से भी मैं परफॉर्म कर सकता हूं। लाइट के सोर्स को आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक सोर्स है तो फिर कोई इशू की बात ही नहीं है। सो पहला जो पार्ट हो गया हमारा बेस, दूसरा हो गया आपके बेस के साथ जुड़ा हुआ स्क्रू जो कि इसकी मूवमेंट को कंट्रोल एंड रेगुलेट करता है। आगे बढ़ते हैं तो आता है आपका लाइट सोर्स, दैट इज अ मिरर ओनली हियर। यहां पे दो चीजें हैं लाइट सोर्स के रूप में। आप तो या तो ट्रेडिशनल वे में मिरर यूज कर सकते हैं या तो उसकी जगह मूव करके इलेक्ट्रिक लाइट को भी फिट कर सकते हैं। दोनों में क्या अंतर है मैं आपको बता दूं। जैसा आप जान चुके हैं कि अगर आप मिरर यूज करेंगे तो आपको एक्सटर्नल सोर्स के लाइट की ओर डिपेंड करना पड़ेगा। दिन में है तो खिड़की के पास जाकर के सूर्य की रोशनी को यहां पे आनी होगी और इसके थ्रू काम करेगा, अदरवाइज रात में आप काम नहीं कर सकते हैं। अगर आप इस पे इलेक्ट्रिक लाइट फिट करते हैं तो कभी भी काम कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं एक्सप्लेनेशन की, यहीं पे मिरर के फंक्शन को देखें तो मेरे हाथ में सिंपल सा एक टॉर्च है, आपको दिखाई दे रहा होगा ये टॉर्च। तो इस टॉर्च से अगर रोशनी आ रही है तो ये रोशनी अगर इस पे मैं ऐसे सेट करूं मिरर को कि ये रोशनी सीधे मिरर पे पहुंचे और ये मिरर से रिफ्लेक्ट होकर के ऊपर आपके कंडेंसर पे पहुंचे तो आपका ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, जैसे कि आप वहां से देख सकते हैं। अदरवाइज अगर इसको आपने सेट नहीं किया है तो ये आपको दिखाई नहीं देगा। तो इस तरीके से लाइट के सोर्स पे हमको डिपेंड रहना पड़ेगा अगर आप मिरर को एज अ सोर्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग लाइट यूज कर रहे हैं तो ये हो गई अगले मेन पार्ट की। आगे हम बात करते हैं तो आप देखिएगा यहां पे एक लगा हुआ है आपका कंडेंसर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंडेंसर? कंडेंसर मतलब एक ऐसा पार्ट, एक ऐसा यूनिट जो कि लाइट को कंडेंस कर रहा होगा। इसका मतलब क्या होता है मैं पहले आपको थोड़ा सा समझा दूं। कंडेंस मतलब देखिए अगर लाइट पूरी तरह से बिखर रहा है उसको अगर आप एक फोकस पॉइंट पे फिट करेंगे तब आप अच्छे से देख पाएंगे, तो वो कहलाता है आपका कंडेंसर। सो दिस इज कंडेंसर। आपको दिखाई नहीं दे रहा है, डोंट वरी, मैं आपको इसको ओपन करके दिखा देता हूं, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, बस आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। नाउ दिस इज कंडेंसर। ये जो आप देख सकते हैं छोटा सा पार्ट मैंने निकाल दिया है, आप बिना परमिशन के ना निकालेगा, मैंने इसको एजुकेशनल पर्पस के कारण से रिमूव किया हुआ, इजी फिट कर सकता हूं मैं इसको। सो ये रहा हमारा कंडेंसर। तो कंडेंसर का काम क्या है देख सकते हैं आप, सेट ऑफ लेंस कलेक्ट एंड कंसंट्रेट द लाइट। सेट ऑफ लेंस यानी कि इसमें दो लेंस का सेट होगा। आपको मैं दिखाता हूं, यहां पे पहला एक नीचे का लेंस लगा हुआ है और दूसरा आपके इस तरफ नोब में दिख रहा होगा आपको। तो यहां पे दो लेंस का एक सेट लगा हुआ है जो कि लाइट को कंसंट्रेट करने का काम करता है, यानी कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फिक्स करने का काम करता है। सो द नेक्स्ट वन इज आइरिस डायफ्राम इक्विप्ड विद द कंडेंसर दैट इज यूज्ड टू फोकस कंसंट्रेट द इंटेंडरिंग लाइट। मतलब क्या हुआ, जिसका काम होता है लाइट की इंटेंसिटी को कंट्रोल करना। इसी के नीचे जुड़ा हुआ है छोटा सा पार्ट जो आप देख रहे हैं वो आपका आइरिस डायफ्राम का काम कर रहा है। कभी कभी इसको हम लोग अपर्चर के नाम से जानते हैं। अगर आपने कैमरा को डील किया हुआ है, अगर आपने डीएसएलआर यूज किया हुआ है तो अपर्चर आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। मैंने जैसा कहा कि मान लेते हैं कि अगर लाइट बहुत कम है तो आपको बहुत ज्यादा खोलना पड़ेगा। इसलिए एकदम सिंपल से एग्जांपल लेते हैं। अगर आपके कमरे में लाइट की बहुत ज्यादा कमी है और बाहर थोड़ा बहुत लाइट है और आपके कमरे में 4 खिड़की है, मान लेते हैं इधर भी लेफ्ट राइट और आगे पीछे सब तरफ खिड़की रखी हुई है आपने, और लाइट कमरे में बहुत कम है, बाहर थोड़ा थोड़ा है, तो ज्यादा लाइट चाहिए इसलिए आप
सारे खिड़की को खोल देंगे ताकि थोड़ा थोड़ा खड़ा करते करते ज्यादा लाइट आ जाए। और अगर इतना तेज लाइट है बाहर में कि वो आपके लिए दिक्कत है तो केवल एक खिड़की को ही हल्का सा खोलेंगे तो भी आपके सफिशिएंट है। सो आपकी खिड़की खुली या बंद कब हुई, आपके बाहर आने वाले लाइट या जितना लाइट आपको चाहिए उसके रिकॉर्डिंग में। तो यहां पे भी हमारा जो अपर्चर है ये उसी तरीके से काम करता है, आइरिस डायफ्राम भी उसी तरह से काम करता है। आपको यहां पे अगर दिख रहा होगा, मैं आपको थोड़ी देर बाद ऐड करके दिखाऊंगा भी इसको जूम व्यू, तो ये आपको क्लोज नजर आ रहा है, एक छोटा सा माइन्यूट सा होल है अगर आप देख पा रहे हैं। लेकिन अगर इसको हम अगर हम चाहते हैं कि इसको बड़ा कर सकें तो आप देखिएगा इस तरीके से ये धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। इसका मूव करना इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितनी लाइट की इंटेंसिटी आप चाहते हैं। अगर ये बहुत क्लोज में है तो बहुत कम लाइट में जाएगा, धीरे धीरे इसको आप खोलते जाएंगे तो ये लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाती जाएगी। एक प्रकार से कह लीजिए कि दरवाजा बड़ा खुलता जा रहा है, लोगों की संख्या इसमें ज्यादा आती जा रही है। तो इस तरीके से हमारा जो अपर्चर है इसका यही काम होता है। अगर आपने ये चीजों को ध्यान से नहीं देख पाए हैं तो डू नॉट वरी, मैं आपको इसका एक छोटा सा वीडियो दिखा रहा हूं स्पेसिफिकली, उस वीडियो को देखिए फिर वापस आके कंटिन्यू करेंगे। तो देखा आपने वो एक्सक्लूसिव वीडियो कैसे अपर्चर ओपन क्लोज हो रहा था, उसकी मदद से हम लाइट की इंटेंसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट है हमारा स्टेज प्लस स्टेज क्लिप्स। ये है हमारा स्टेज, आपने नीचे से ऊपर तक देखना स्टार्ट कर दिया। स्टेज में हम स्लाइड को रख करके देखते हैं, स्लाइड को रखने की कोई जगह तो होनी चाहिए वरना कहां से देखेंगे, तो वही आपका स्टेज कहलाता है। और ये जो छोटे छोटे पिन्स आपको नजर आ रहे हैं इसकी मदद से हम लोग आपके स्लाइड को फिक्स करते हैं एक जगह पे, ताकि जो भी मेहनत आपने की है इसके फोकस को एडजस्ट करने में वो फोकस आपका डिस्टर्ब ना हो। तो उसी के तरीके से हम इन क्लिप का यूज कर सकते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दीज आर स्टेज एंड स्लाइड के बाद आपका नोज पीस। नोज पीस क्या है, ये देखिए हमारे नाक में दो नोस्ट्राइल्स हैं, बिल्कुल वैसे ही ये नोज की तरह दिखाई देता है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज अ नोज पीस। इस नोज पीस में आपके फिलहाल यहां पे तो दो ऑब्जेक्टिव लेंस लगे हैं, तीसरे ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए यहां पे जगह है जिसको आप फिट करके देख सकते हैं, और इसको रोटेट करके आप अपनी इच्छा से जिस भी मैग्निफिकेशन वैल्यू के ऑब्जेक्टिव लेंस का यूज करना चाहेंगे विद रिस्पेक्ट टू द आई पीस, वहां पे आप यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा नोज पीस। अगला देखिए, नोज पीस के बाद है हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस। तो दीज आर ऑब्जेक्टिव लेंस, इनमें से एक आपका 45x का नजर आ रहा है, दूसरा आपको दिख रहा है 10x का, अगर आप वहां से देख पा रहे हैं तो। सो ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है इसका मतलब क्या है, इसका काम क्या है, ऑब्वियसली इसका नाम ही बता रहा है कि इसका काम क्या होगा। ऑब्जेक्टिव लेंस में से लेंस का मतलब तो कॉमन सी बात है, ऑब्जेक्टिव मतलब जो कि आपके ऑब्जेक्ट के पास में होगा, यानी कि यहां पे अगर आप स्लाइड रखेंगे तो इसको स्लाइड के ऊपर इस तरीके से जस्ट ऊपर रखेंगे तो वो आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर रखा गया लेंस है, इसीलिए इसे हम ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस। और मैंने बताया ना 45x का क्या मतलब होता है, 10x का मतलब क्या होता है, 100x का मतलब क्या होता है, तो वो उसका मल्टीप्लिकेशन करते जाएगा। अगला है हमारा नोब, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये देखिए इस तरीके से दिखाऊंगा तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ये दो नोब है हमारे पास, इन दो नोब का काम क्या है पहले वो देखिए, फिर समझ में आएगा डिफरेंस क्या है। ये देखिए, इसको मैंने ऊपर करते गया तो ये जो आपका होलो ट्यूब है वो ऊपर होता हुआ गया, लेंस की ऑब्जेक्ट की दूरी जो मैंने पिछले बार आपको बताया था वर्किंग डिस्टेंस वो बढ़ती गई, जबकि इसको नीचे कर रहा हूं तो ये बहुत नीचे आ रहा है। इनके मूवमेंट को आप आसानी से कैमरे में भी देख सकते हैं। और दूसरा जो नॉब है छोटा सा, इसको अगर मैं मूव भी करूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मूव हो भी रहा है कि नहीं, वेरएस ये मूव हो रहा है। तो इन दोनों में क्या अंतर है, एक साथ दोनों को बोलेंगे तो आप बोल सकते हो फोकस नॉब या एडजस्टिंग नॉब, लेकिन अगर दोनों में अंतर की बात करें तो ये होता है आपका फाइन, जो छोटा वाला है वो आपका फाइन है, और दूसरा बड़ा जो दिख रहा है आपको वो है आपका कोर्स, यानी कि फाइन से बहुत छोटी छोटी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी और आपके इस कोर्स से काफी लंबी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। इन दोनों में अंतर जनरली याद नहीं होता है तो याद करिएगा, FINE छोटा सा वर्ड है, मतलब
जब छोटा होगा और बड़ा वर्ड्स है तो वहां पे बड़ा होगा, यानी कि छोटे डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, बड़े अल्फाबेट्स लगे हुए हैं, लंबे अल्फाबेट लगे हुए हैं तो ये लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। इसके हिसाब से आप फाइन और कोस में डिफरेंशिएट करने के लिए ट्रिक बना करके याद कर सकते हैं। आगे बात करते हैं तो इस नॉब के बाद हमारे पास आता है मैकेनिकल स्टेज, जो कि आप लोगों ने मैक्सिमम देखा नहीं होगा, तो मैं आपको दिखा सकता हूं लेकिन ओपन नहीं कर सकता इसको मैं। ये देखिए, ये जो स्क्रू है वो आपका मैकेनिकल स्टेज है। मैकेनिकल मतलब हम इसको इसके फिजिक्स के स्टेट पे हम चेंज कर सकते हैं, इसके रोटेशन, इसके मूवमेंट को अपन कंट्रोल कर सकते हैं दिस स्क्रू को यूज करते हुए, वेयरएज मैं इसको छेड़ने वाला नहीं हूं। अगला है आपका ऑब्जेक्टिव, इनके बाद वह आपका बॉडी ट्यूब। ये जो आप देख रहे हैं रेड कलर में, ये बॉडी के ऊपर पाया जाने वाला ट्यूब है, जिसपे ही आपके लेंस और उनके बीच के डिस्टेंस को मेंटेन किया जाता है, होलो के रखा जाता है। ये गोल ही इसीलिए होते हैं, सिलेंड्रिकल इसलिए होते हैं ताकि लाइट ज्यादा मात्रा में स्कैटर्ड ना करे, उनको कोई ट्रैवल करने में दिक्कत ना हो। ये भी एक जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखें। नेक्स्ट है आपका आईपीस। फाइनली हम लास्ट ऑब्जेक्ट पे आ जाते हैं, यह है आपका आईपीस। यहां पे आईपीस प्रोटेक्टर लगा हुआ होता है। जब आप आईपीस यूज नहीं कर रहे होते हैं, इनको निकाल करके कैप को लगा देना चाहिए, क्योंकि इससे डस्ट अंदर नहीं जाएगा, इससे आपका प्रोटेक्शन होगा। मेरे हाथ में 2 आईपीस हैं, चलिए मैं इन 2 आईपीस को पहले डिस्कस कर लेता हूं। देखिए, एक हाथ में भी 10x का है, दूसरे हाथ में भी 10x का है, दोनों की डिजाइन अलग अलग है, तो ये वेरिएबल कर सकता है। यहां पे इसका मतलब क्या हुआ, 10x का मतलब होता है कि ये किसी भी ऑब्जेक्ट को 10 गुना बढ़ा करके दिखाई देगा। तो असल में इस लेंस में है क्या जो इतना काम करता है? मैंने पिछले सेक्शन में भी ओपन किया था, आप आज भी ओपन कर दे रहा हूं। पिछले वीडियो में एक कॉमेडी भी हो गई थी कि इसको ओपन करके दिखाते टाइम ग्लास स्लाइड थोड़ा सा गिर गया था, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा पॉज देना पड़ा। वेरस चलिए आज कोशिश करता हूं, क्योंकि स्प्रिंग होते हैं ना, स्प्रिंग बम्प मारता है, जिसकी वजह से वो गिरने के चांसेस रहते हैं। हालांकि टूटता नहीं है लेकिन चांसेस होते हैं। देखिए, मैंने इसे खोल लिया, ये एक चूड़ी जैसा स्ट्रक्चर है, कसने के लिए है बस। इसके नीचे देखेंगे तो आपको छोटा सा ग्लास का एक टुकड़ा नजर आ रहा है, ये एक कांच का टुकड़ा है। अब इसको मैंने ओपन कर दिया तो इसकी बॉडी है जिसके अंदर हम तो फिट करते हैं, इसमें भी कुछ नहीं है। तो मेरे पास निकल करके आया केवल 3 ऑब्जेक्ट। एक पहला सा स्प्रिंग है, देखिए नॉर्मल स्प्रिंग जो हम लोग यूज करते हैं, और दूसरा है 2 छोटे छोटे ग्लास के कांच, जिसे हम लोग लेंस कहते हैं। ये देखा था ना आपने, ये वाला, तो उसी तरीके के टुकड़े हैं 2 लेंस। इन दोनों की डिस्टेंस बहुत जरूरी है। इस डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए इस स्प्रिंग को रखा जाता है। सो एक लेंस स्प्रिंग के ऊपर, एक लेंस स्प्रिंग के नीचे, ताकि ये एकदम फिट दूरी पे आ सके। और अगर गलती से थोड़ा सा कुछ भी हुआ, आपके जो ऑब्जेक्टिव लेंस होंगे अगर किसी टाइम में, तो यहां पे तो आईपीस की बात कर रहे हैं, तो गलती से कुछ भी हुआ तो उसको डैमेज नहीं पहुंचा सकते। तो ये थे हमारे बेसिक पार्ट्स विद देयर रेस्पेक्टिव फंक्शन इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब रही बात कंपैरिजन की, तो देख लीजिए कंपेयर करते हुए आप दोनों को मैं ये जो माइक्रोस्कोप है वो दिखा रहा हूं। कंपेयर करते हैं, बेस तो दोनों में सेम है, मिरर दोनों में सेम है, लेकिन मिरर में एक ऑप्शन अवेलेबल है कंपाउंड के साथ कि इसमें आप इसको रिप्लेस करके, इसी को रिप्लेस करके नहीं, मतलब इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप में रिप्लेस करके इलेक्ट्रिक लाइट लगा सकते हैं, जिसके ऊपर कभी और अगर समय मिलेगा तो वीडियो में बना के दिखा दूंगा आपको, जबकि इस पे ऐसा पॉसिबिलिटीज नहीं है। दूसरा देखेंगे तो आपको मल्टीपल डायफ्राम वगैरह दिख रहे हैं, आपको कंडेंसर दिख रहे हैं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट है इनका ऑब्जेक्टिव लेंस। इसमें 3 ऑब्जेक्टिव लेंस लगा सकते हैं, 2 लगा हुआ है, तीसरे की जगह है। यहां पे ऑब्जेक्टिव लेंस सिंगल लगाने की भी कोई जगह नहीं है। आपका स्टेज तो समझ में आ गया, ऑब्जेक्टिव लेंस का डिफरेंस समझ में आ गया। आपको देखिए स्क्रू का, इसमें केवल एक ही स्क्रू है, वो है कोर्स का, फाइन का ऑप्शन नहीं है। इसमें फाइन और कोर्स दोनों का ऑप्शन है। इसमें मैकेनिकल स्टेज नहीं है, इसमें मैकेनिकल स्टेज है। तो मेजर अंतर जो थे वो मैंने आपको यहां पे डिस्कस किए, और यहां पे इनका जो इंपॉर्टेंस था उसी से आप समझ सकते हैं। तो इस तरह के जो माइक्रोस्कोप है, इनका जो एप्लीकेशन होगा ऑब्वियसली वो माइक्रोबायोलॉजी, एचएपी, एपीएचई जैसे किसी भी जगह पे होगा जहां पे आपको छोटे चीजों को बड़े करके देखना पड़ेगा, ना केवल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के रेस्पेक्ट में, बल्कि वो प्लांट सेल, एनिमल सेल के रेस्पेक्ट में भी आप उसको विजुअलाइज कर सकते हैं। सो ये रहा आज का टॉपिक, जिसे मैंने सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी थी। उम्मीद करता हूं कि आपको हर एक पॉइंट समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया तो भी चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। आई एम ऑलवेज हियर टू रिप्लाई योर कमेंट। लगभग 1000 कमेंट मुझे रोज मिलते हैं, उनमें से हर किसी को रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करता हूं, और रिप्लाई का रेशो 99.99 है। केवल 1-2 मैसेज छूट जाते हैं क्योंकि यूजुअल नहीं होते, बाकी सबका रिप्लाई करता हूं। सो डाउनलोड करिए नोट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट में, केवल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, सिंगल क्लिक करिए, सारे नोट्स आपके, एक सिंगल पैसे नहीं देने हैं आपको। सो फ्रेंड, दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।